नमस्कार जी। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी भी अपने अंदाज में कर रहे होंगे। दोस्तों, बात करेंगे सेट और रीट एग्जाम के लिए परीक्षा में आने वाले सवालों पर डिस्कस करने वाले ये राजस्थान जीके की बेहतरीन शानदार ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे और ये देखेंगे कि आप कितने सवाल नए देख पाएंगे आज और कितने जो सवाल सही कर पाएंगे। ये अपने आप में एक भूमिका रह जाएगी आपकी तैयारी की। और दोस्तों, राजस्थान क्लासेस पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पहले नहीं बाद में अगर क्लास को देखने के बाद में ज़रूर कर लीजिएगा। सुबह 9 बजे क्लास होती है, रात्रि को 9 बजे भी क्लास होती है, दोनों टाइम ये क्लास होती है। अभी रात्रि की ये क्लास बड़ी शानदार धुआंधार होने वाली है। टेस्ट के लिए तो आपको मैं अलग से अब ऐप के बारे में बता ही दूंगा, ठीक है दोस्तों। और पीडीएफ के लिए आप लोग देखो, गूगल पर जाकर आप राजस्थान क्लासेस टाइप करते हैं तो ज़रूर आपको पार्ट वाइज पीडीएफ मिल सकती है, जैसे कि है ना 40 प्रश्न, 50 प्रश्न, जैसे 30 प्रश्न ऐसे करके, ठीक है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मुझे तो एक साथ एक पीडीएफ 3003 प्लस प्रश्न, 2222 प्लस प्रश्न, तो उसके लिए आपके लिए जो है अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आपके लिए ऐप क्रिएट हो चुका है। अब आज ही आपको बता दिया जाएगा कि ऐप से कैसे डाउनलोड करनी ये वाली पीडीएफ। दोस्तों, टेस्ट सीरीज जल्दी ही शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तालाबशाही महल कहाँ पर है? धौलपुर में है। इसका निर्माण सलेह खान ने करवाया था। दोस्तों, एक ही प्रश्न में इतने सारे आंसर आपको मिलने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं कि ऐसा पेपर होने वाला है आज का। और कब करवाया था दोस्तों? तो याद रखना 1622 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था? 1622 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ पर है दोस्तों? धौलपुर में एक बसेड़ी नामक गांव है, यानी तहसील है, बसेड़ी के अंदर ये है, ठीक है। ओके सर, याद रखना ये तालाबशाही महल की बात कर रहा हूँ और वहाँ पर तालाबशाही झील है, एक झील के अंदर ये महल बना हुआ है, याद रखना, ठीक है। जो भी थी चीज़ें वो मैंने आपको बता दी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस बोली को काई कुई बोली भी कहा जाता है? काई कुई बोली भी कहा जाता है, क्या बात है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा दोस्तों, इसको झाड़साई जैसे जयपुर वाली या फिर ढूंढ वाली ऐसे भी बोला जा सकता है। तो ढूंढाड़ी बोली को लॉक किया जाएगा फिलहाल के लिए, यानी ऑप्शन डी आपका सही कथन होगा। और ये कहाँ पर? मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, जैसे कि जयपुर, अलवर, दौसा वगैरह में, यहाँ पे टोंक वगैरह में, किशनगढ़ वगैरह में ना। मरणोत्तरश्री ख्यात के रचना काल क्या है? इसका रचना काल कौन सा है दोस्तों? हाँ, लिखी तो थी, आप सबको पता है मरणोत्तरश्री ख्यात किसने लिखा था? मरणोत्तरश्री नहीं लिखी थी, तो ये 1665 इसका रचना काल है दोस्तों। और इसके अंदर राजस्थान की जो भी रियासतें थी उसका वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। राज्य की सबसे प्राचीन मानी जाती है ये ख्यात। निम्न में से सूर्यमल मिश्रण की रचना नहीं है। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा सवाल है। धातु रूपावली इनकी रचना है, वीर सत्सई भी इनकी रचना है, वंश समुच्चय भी इनकी रचना है, लेकिन दुर्गा दास चरित्र जो है ना, ये अपने किसकी है? केसरी सिंह बारट की है। केसरी सिंह बारट की है, याद रखना, केसरी सिंह बारट, ठीक है। अच्छा सवाल है। और वंश भास्कर भी एक इनकी रचना है, किसकी? वो सूर्यमल मिश्रण की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है सर, क्लियर हुआ काफी कुछ। अगला सवाल है, राजस्थान में बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप ने लगाई थी। कब की बात है दोस्तों? ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 1885 ईस्वी में, यानी ऑप्शन सी को आपने लॉक कराया, ठीक है। 1885 ईस्वी में बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप ने लगवाई थी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, पूछा जा रहा है, तख्त शाही महल मोती डूंगरी के पास में है, का निर्माण किसने करवाया? ये तख्त शाही महल जो है ना, ये आपके कहाँ पर है? ये जयपुर की बात हो रही है, तख्त शाही वाली, ठीक है। तो राइट आंसर आप सभी का होगा ऑप्शन बी, सवाई माधो सिंह द्वितीय को लॉक किया जाएगा। ऑप्शन बी फिलहाल के लिए लॉक करेंगे, जयपुर में है ये। मोरफवर, जाले, ओगनिया, कर्णफूल आदि किसके आभूषण है तो स्त्रियों के ये, लेकिन कौन से अंग में पहने जाते हैं? दोस्तों, याद रखना, ये जो आभूषण है ना, ये कान के आभूषण है, झाले है ना, ओगनिया ऐसे लिखा जाता है, ओगनिया ऐसे भी कई बार लिखा जाता है, कर्णफूल, मोरफवर है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कान में तो आप लटकन भी पहन सकते हैं, टोप्स भी पहन सकते हैं, बाली भी पहन सकते हैं और झुमका भी पहन सकते हैं मेरे भाई,
और भी जैसे बुजली वगैरह, जमेला, टोटियाँ, ऐसे लूंग वगैरह, बहुत कुछ। अगला सवाल, बहुत कुछ यानी ऐसा नहीं कि मंगलसूत्र मतलब टंगवा दो, ऐसा नहीं है। मंगलसूत्र उसमें नहीं डाल सकते, वो गले का आभूषण है। यानी कान के जो आभूषण है वो कान में डाले जा सकते हैं। ब्लू पॉटरी की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती है? बताइए दोस्तों, ब्लू पॉटरी की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? तो कामचीनी के नाम से जानी जाती थी दोस्तों, याद रखना, कामचीनी। ठीक है, तो आपने ऑप्शन डी को चुना है। ब्लू पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है फिलहाल के लिए दोस्तों, अभी तो, है ना। अगला सवाल देखो, बिजोलाई का महल जो जोधपुर में स्थित है, याद रखना, इसका निर्माण किसने करवाया था? क्या शानदार सवाल है दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। महाराजा तखत सिंह को लॉक करेंगे आप लोग। ये कायलाना पहाड़ियों में स्थित है। कायलाना पहाड़ियों में स्थित है ये, ठीक है, बिजुलाई के महल। अगला सवाल है, मरणोत्तरशील ख्यात का हिंदी अनुवाद करने वाला जो व्यक्ति था ना, वो कौन था? मुंशी देवी प्रसाद, राम नारायण दुग्गड़, बद्री प्रसाद साकरिया या नारायण सिंह? बोले सर दुग्गड़ होगा, राम नारायण दुग्गड़। राम नारायण दुग्गड़ हिंदी, है ना। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है, चंदो मयूख नामक किसकी रचना है? चंदो मयूख नामक जो रचना है ना, ये किसकी है? तो सूर्यमल मिश्रण की रचना है दोस्तों। एक राम रंजाट भी है इनकी रचना, राम रंजाट, ठीक है। ये 10 वर्ष की आयु में ही इन्होंने लिख दी थी राम रंजाट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका लॉक होगा। चंदो मयूख जो है ना, किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की है। सूर्यमल मिश्रण के बारे में बात करें थोड़ी सी, इनके पिता का नाम चंडीदान था, याद रखना, चंडीदान, ठीक है, चंडीदान इनके पिता का नाम था, जो कि चंडीदान भी कवि ही थे, ठीक है दोस्तों। और देखो, ये राम सिंह के दरबारी कवि थे, बूंदी के राम सिंह के, ठीक है। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से अवनद्य वाद्य यंत्र है? तो बताइएगा राइट आंसर, निम्न में से कौन से अवनद्य वाद्य यंत्र है? तो देखिएगा, पूछा जाए ऐसा सवाल तो आप कहेंगे कि सर 1 2 देखो, माटे है, निशान है, मृदंग भी है और डेरू भी है, यानी भरणी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ पर सही कथन होगा। अगला सवाल है, मुंदड़ा की हवेली किस जिले में स्थित है? बताइए, मुंदड़ा की हवेली, मुंदड़ा की हवेली दोस्तों कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है मुंदड़ा की हवेली, याद रखना, मुंदड़ा की हवेली कहाँ पर है? बीकानेर में है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, आचार्य रामचरण प्राच्य विद्यापीठ संग्रहालय किस जिले में अवस्थित है? और ऐसे सवाल आपको एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेंगे। 1960 में इसकी स्थापना की जाती है दोस्तों, आचार्य रामचरण शर्मा जी के द्वारा, रामचरण शर्मा जी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। कहीं ना कहीं आपका लॉक हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर में स्थित है प्यारे साथियों। कहाँ पर है? ऑप्शन सी को लॉक किया जाएगा फिलहाल के लिए। और अगला सवाल देखिएगा, क्या कह रहा है आपसे ये सवाल कि राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में लोक देवी के चबूतरे नुमा जो बने पूजा स्थल होते हैं ना, उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको देखो, ठाला तो किसे कहते हैं, जो कि आप कह सकते हैं ठाला, जिस पर देखो देवता की मूर्ति या फिर ऐसा देवता की आकृति बनी हुई होती है, जो गले में पहना जाता है, उसको देवरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। बिल्कुल आसान सा सवाल है। अगला सवाल है, लोक देवता गोगा जी के संबंध में असत्य कथन। देखो, इनके पिता जीवराज चौहान और माता बादशाह था, ये सही है, बिल्कुल सही सत्य कथन है ये तो। देखो, गोगा जी के संबंध में असत्य, हाँ, इनका जन्म 1003 ईस्वी विक्रम संवत यानी कि 946 ईस्वी में भाद्रपद कृष्णा नवमी को ददरेवा चूरू में हुआ था, ये भी सत्य है दोस्तों। तो इनमें से कोई भी नहीं, यानी असत्य कौन सा है? इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, यानी ऑप्शन डी आप सभी का सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, पूछा जा रहा है, चंद्रबरदाई द्वारा रचित कौन सी रचना हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहलाती है? देखिए दोस्तों, राइट आंसर आप सभी का क्या होगा, जल्दी से आंसर बताना है आपको। देखा जाए तो चंद्रबरदाई द्वारा रचित कौन सी रचना हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तो पृथ्वीराज रासो है। और दोस्तों याद रखना, ये जो चंद्रबरदाई है ना, इनका जन्म 1148 में हुआ था, याद रखना। कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। ये पहली बार ये जानकारी आपको मिल रही है, तो याद रखना प्यारे साथियों, ठीक है। और ये अजमेर के चौहानों के क्या थे? राजपुरोहित थे। और आप सबको ये भी पता होगा कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मित्र भी थे, तो कवि भी थे। जयपुर कथक केंद्र की स्थापना कब की गई? जयपुर कथक केंद्र की स्थापना जो है
कब की गई थी? 1950, 78, 1990 और 1900 ईस्वी। दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 1978 को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन बी आप सभी का लॉक होगा। ठीक है ना, अच्छा सवाल था, ऑप्शन बी को आपने चुना है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, जैसे लोक देवता, माता पिता। देखो कल्ला जी की माता का नाम श्वेत कंवर और आशु सिंह राठौड़, इनके पिताजी का नाम, बिल्कुल सही बात है। बाबू जी की बात करें, कमला दे दांदल देव राठौड़, दोस्तों ये भी सही बात है, इनकी माता का नाम कमला दे था, दांदल देव राठौड़ इनके पिताजी का नाम था। मेहा जी के माताजी का नाम मायर दे था और पिताजी का नाम केलू जी था, ये भी सही है। लेकिन याद रखना मलिनाथ जी की माता का नाम तो जियाणी दे था। दोस्तों क्या था? जियाणी दे इनकी माता का नाम था और पिता का नाम था राव सलखा। राव सलखा इनके पिताजी का नाम था। तो प्यारे साथियों ये चीज़ थी जो सुमेलित नहीं थी, वो ऑप्शन डी था। और अगला सवाल देखिए पूछा क्या जा रहा है। अगला सवाल है कि बालनी, खड़ी एवं महालड़ी, महाहड़ी इत्यादि किसकी उपबोलियां हैं? बालवी, खड़ी, महाहड़ी इत्यादि किसकी उपबोलियां हैं? तो दोस्तों ये जो है ना, ये गौड़वाणी की उपबोलियां याद रखना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गौड़वाणी स्वयं भी एक उपबोली है दोस्तों, याद रखना गौड़वाणी, गौड़वाणी यहाँ पर लिखा जाएगा। गौड़वाणी स्वयं एक बोली है जो कि किसकी उपबोली है, याद रखना ये मारवाड़ी की है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगला सवाल देखिए पूछा क्या जा रहा है आपसे। अगला सवाल पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पाबू जीरी चंद बिठू मेहा, पाबू जीरा दोहा लगराज, पाबू जी सोरठा रामनाथ कविया, पाबू जी रिवात आशिया मोड़जी। तो हम बात करें तो देखो पाबू जी चंद बिठू मेहा सही है, पाबू जीरा दोहा लगराज सही है, पाबू सोरठा जो है रामनाथ कविया सही है। लेकिन कहीं ना कहीं पाबू जी रिवात जो है आशिया मोड़जी ये गलत है दोस्तों। ये लक्ष्मी कुमारी छुंडावत ने लिखा था, लक्ष्मी कुमारी रानी जी ने लिखा था, यानी कहे तो छुंडावत ने लिखा था पाबू जी रिवात। ठीक है, पाबू सोरठा रामनाथ कविया, सोरठा कविया, दोहा लगराज, चंद बिठू मेहा, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल है भारतीय ग्रंथ। देखिए दोस्तों भारतीय ग्रंथ रामचरितमानस एवं रामायण का इटालियन भाषा में अनुवाद किसने किया था? ये आपसे सवाल किया जा रहा है, तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। भारतीय ग्रंथ रामचरितमानस एवं रामायण का इटालियन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था टेसीटोरी ने दोस्तों, याद रखना। और टेसीटोरी ने आपको याद हो तो डिंगल का हेरोज किसको कहा था? डिंगल का हेरोज कहा था किसको? पृथ्वीराज राठौड़ को कहा था दोस्तों, याद रखना। बहुत अच्छा सवाल है। वैसे हम बात करें ना तो जो बीकानेर म्यूजियम की स्थापना जो है ना वो टेसीटोरी के प्रयासों से ही हुई थी, ये चीज़ भी याद रखना आप लोग, जो कि ये है ना 1914 के आसपास जयपुर और जोधपुर में भी आए थे। अगला सवाल है लोक देवता मेहाजी वांगलिया का जन्म किस जिले में हुआ था? प्यारे दोस्तों ये आपको बताना है, और राइट आंसर की उम्मीद करें तो जोधपुर में ही इनका जन्म हुआ था, तापू गांव के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं हाँ तापू गांव में इनका जन्म हुआ था, जो कि भाद्रपद महीने में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को तो आप ये भी कह सकते हैं सर कृष्ण जन्माष्टमी हो जाएगा क्या? हाँ जी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो मुख्य मंदिर जो है इनका कहाँ पर है? बापणी में है। बापणी कहाँ पर है? बापिणी या बापणे कहाँ पर है? बापणी गांव आपके जोधपुर में ही पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, राव चूड़ा के समकालीन थे ये। अगला सवाल है जैनब की साड़ियाँ जो है ना कहाँ की प्रसिद्ध है? दोस्तों जैनब की साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, ऐसा सवाल आपसे किया जा रहा है। दिगोद कहाँ पर है दोस्तों? कोटा में, यानी ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। बड़ा शानदार जानदार सवाल है, बताइए। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। और अगला सवाल देखिए, राजा राम संप्रदाय की प्रमुख पीठ किस जिले में है? राजा राम संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है ना किस जिले में है? तो ऐसे में हमें बात करनी है ऑप्शन बी के साथ में, जैसे जोधपुर आपका सही जवाब होगा। और कहाँ पर है? शिकारपुरा में है दोस्तों, शिकारपुरा में है राजा राम संप्रदाय के प्रमुख पीठ। और इसके प्रवर्तक जो संत थे ना वो राजा राम जी ही थे, याद रखना। कौन से थे? राजा राम संत ही थे। अगला सवाल है हिसामुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस जिले में अवस्थित है? देखिए दोस्तों हिसामुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है ना कौन से जिले में अवस्थित है? तो ये देखो सांबर लेक,
हिसामुद्दीन चिश्ती की दरगाह सांबर लेक के पास में यानी कि जयपुर में स्थित है। दोस्तों अच्छा सवाल था। और अगला सवाल देखो, ये क्या कह रहा है आपसे। ये सवाल यूं कहा जा रहा है कि महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केंद्र जोधपुर की स्थापना कब हुई थी। हालांकि ये सवाल आपको कई मरतबा मैंने आपको बताया कि ये महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश जो है ना शोध केंद्र, ये कहाँ पर है, जोधपुर में है। और इसकी स्थापना 1805 में की गई थी, यानी 2 जनवरी 1805 में, 2 जनवरी 1805 में। दोस्तों ऑप्शन डी आपने क्लियर करा है ना, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो, सफदरगंज मीनार किस जिले में अवस्थित है। देखिए दोस्तों, सफदरगंज मीनार जो है ना कौन से जिले में अवस्थित है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा अलवर। दोस्तों सफदरगंज मीनार कहाँ पर है, अलवर में है। सफदरगंज मीनार कहाँ पर है, बोले सर अलवर में है। चलो अगला सवाल, राजस्थान का ग्रिबन किन्हें कहा जाता है। राजस्थान का ग्रिबन किन्हें कहा जाता है, क्या बात है। दोस्तों जिनका जन्म जो है ना रोहिड़ा गांव में, जिनका जन्म हुआ रोहिड़ा गांव में, रोहिड़ा गांव में जिनका जन्म हुआ, उनका जो है जन्म हुआ है रोहिड़ा गांव जो कि सिरोही में है। दोस्तों याद रखना, राइट आंसर आपका हो जाएगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा, और इनका जन्म हुआ था 1863 में, याद रखना 1863 ईस्वी में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, पातोला महादेव जी का मंदिर किस जिले में अवस्थित है। और ये सवाल सारे के सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू क्वेश्चन है। दोस्तों मैं आपको हर एक क्वेश्चन पर ना बताऊं कि आपके लिए न्यू है या फिर आपने कहीं पर पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये अपनी जो है ज़्यादा ना दिखाते हुए आपको ये ध्यान देना है कि आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट और न्यू प्रश्न है। दोस्तों भीलवाड़ा होगा पातोला महादेव जी मंदिर। ठीक है, एक आपने सुना होगा हरणी महादेव मंदिर, हरणी महादेव मंदिर वो कहाँ पर है दोस्तों, कोई बताएंगे मुझे। सर वो भी यहीं पर है, कहाँ पे, वो भी भीलवाड़ा में ही स्थित है, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, राजस्थान के किस क्षेत्र में पंडारी के मोदक मिष्टान या फिर प्रसिद्ध है। मतलब पंडारी ऐसे भी लिख सकते हैं, पंडारी मोदक है ना, तो अपन ढारी भी कह सकते हैं। ये सवाल कई मतलब एग्जाम में पूछा भी गया, बीकानेर आपका लॉक हो जाएगा, अच्छा सवाल था। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि कन्हैया लाल सेठिया के संबंध में असत्य युग्म कौन सा। इनका जन्म सुजानगढ़ चूरू में 11 सितंबर 1919 में हुआ। क्या ये सही है। सर ये सही है, ठीक है साहब, ओके। इनका प्रथम काव्य संग्रह जो था लीलटांस था। ये गलत है आपका। निग्रंथ के लिए 1988 में मूर्ति देवी पुरस्कार इनको मिला था। निग्रंथ इनका काव्य था, उसके लिए 1988 में उनको मूर्ति देवी पुरस्कार मिला, ये भी सही है। ये क्या कह रहा है, असत्य चुनना है, तो केवल 2 जो है ना असत्य है, बी ऑप्शन राइट होगा। क्योंकि इनका जो पहला जो संग्रह था ना वो था वन फूल नाम से, वन फूल के नाम से एक काव्य संग्रह था, वो पहला काव्य संग्रह था दोस्तों, याद रखना। अगला सवाल है, रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर की स्थापना कोमल कोठारी ने किस वर्ष में की थी। रूपायन संस्थान बोरुंदा जो है जोधपुर की स्थापना कोमल कोठारी ने किस वर्ष में की थी, तो याद रखना 1960 में की थी। दोस्तों ऑप्शन सी को आपने लॉक करा है, तो बिल्कुल आपका सत्य कथन होगा। रूपायन संस्थान कहाँ पे, बोरुंदा में है। और कोमल कोठारी के सहयोग मतलब प्रयासों से, इसके साथ साथ हम बात करें तो वो जो थे ना, नाम नहीं आ रहा मुझे, विजय दांदे था, उनका भी इसमें सहयोग रहा था। तो ऑप्शन सी आपका लॉक होगा यहाँ पे। देखो सुशीर वाद्य कौन से, यानी कि फूंक देकर बजाए जाने वाले वाद्य, फूंक देकर बजाए जाने वाले वाद्य, मुंह से बजाए जाने वाले वाद्य भी कह सकते हैं। तो दोस्तों याद रखना, एक तो भूंगल है, एक बिगुल भी है, एक टोटो भी है। तो 2, 3 और 4, 2, 3, 4 किस में, ऑप्शन सी में है, तो आपका लॉक हो जाएगा। बड़ा बेहतरीन सवाल है आपका, बेहतरीन सवाल है, बिल्कुल साहब। अगला सवाल देखिए पूछा जा रहा है, वैशाख पूर्णिमा को मेला भरता है। देखिए दोस्तों वैशाख पूर्णिमा को मेला भरता है मातृकुंडिया का मेला, गौतमेश्वर मेला, या फिर सीताबाड़ी मेला, या फिर गोमती सागर मेला। तो ये चीज़ें देखो वैशाख पूर्णिमा को जो मेला भरता है ना, गौतमेश्वर मेला, सीताबाड़ी का मेला, गोमती सागर मेला, यानी कि देखो सीता माता का मेला भी वैशाख में है, तो सीताबाड़ी भी वैशाख में ही है, ठीक है। गौतमेश्वर मेला भी वैशाख में ही भरा जाता है, गोमती सागर भी। तो रुकिए, गोमती सागर मेला नहीं भरा जाता वैशाख में,
एक सेकंड, थोड़ा सा सॉरी, देखिए बहुत ज़्यादा मैंने आपके लिए कर दिया है। देखो ऐसा है कि जो सीताबाड़ी मेला मैंने आपको बताया ना, सीताबाड़ी मेला और एक सीता माता मेला, दोनों सीताबाड़ी और सीता माता मेला, ये जो दोनों है ना, मैंने आपको कई बार बताया ज्येष्ठ महीने में ये आयोजित होते हैं, यानी कि ज्येष्ठ अमावस्या को ये मेले आयोजित होते हैं। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया, वापस से मैं बता देता हूँ। सीताबाड़ी मेला और सीता माता मेला दोनों जो है ना ज्येष्ठ अमावस्या को आयोजित होते हैं। अब पीछे कौन से रहे, 1, 2 और 4, मातृकुंडिया मेला, गौतमेश्वर मेला, गोमती सागर मेला, ये जो 3 है ना, 1, 2 और 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, ये जो है ना ये वैशाख पूर्णिमा को आयोजित होने वाले मेले हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखना, बहुत शानदार सवाल है। मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं आप लोग। अगला सवाल देखिए, महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो याद रखना दोस्तों, मेवाड़ी भाषा का, यानी ऑप्शन डी आपका सत्य कथन होगा। ये भी बड़ा शानदार सवाल था। और अगला सवाल देखिए पूछा जा रहा है, गोबर के कंडों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? गोबर के कंडों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये सवाल भी आपके लिए न्यू है, तो गलियाकोट डूंगरपुर की प्रसिद्ध, ऑप्शन सी आपका सत्य कथन होगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये होने वाला है कि बगरू प्रिंट जो है ना कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है, कोई दिक्कत नहीं। कि प्रसिद्ध कलाकार रामकिशोर छिपा को कब पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया था? तो ये याद रख लेना, ऑप्शन सी 2009 में इनको पुरस्कृत किया था। ठीक है, और याद रखना, ये देखो जो बगरू प्रिंट है ना, ये प्राचीन छपाई कला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें होता क्या है कि जो लकड़ी का ठप्पा होता है, ठप्पों के द्वारा ही जो है फूल पत्तियां जैसे पशु पक्षियों के प्रिंट वगैरह इस प्रकार के बनाए जाते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल, जो कि इसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। ये सवाल है कि सांकली, छुड़ा रतन, तावीत आदि किस अंग के आभूषण हैं? तो ये आपके सिर के आभूषण हैं। सिर के आभूषण भी और भी है, जैसे शीश फूल है ना, और टीका भी है, रकड़ी भी है, टीकी भी होती है, मेहमंद है, जैसे मोड़ है, बहुत सारे। ठीक है, आपने ऑप्शन डी को चुना है। और एक सवाल जो मैं आपको दूंगा, इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों, अगर आपको पता हो तो। वैसे इसका पता शायद ही होगा आपको, इसका तो ज़रूर पता होगा। संत रानाबाई का जन्म किस जिले में हुआ था? ये सवाल मैं आज आपको पूछ रहा हूँ और आपको सेट एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। सेट जो एग्ज़ाम आपका 10+2 का होने वाला है, उसमें रीट में भी पूछा जा सकता है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, LDC हाई कोर्ट में भी पूछा जा सकता है आप तैयारी कर रहे हैं तो चलिए दोस्तों, आप लोग जो है अपनी राजस्थान क्लासेज वेबसाइट को ज़रूर विजिट करना। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, राजस्थान क्लासेज। आप अगर टाइप करते हैं गूगल पर जाकर राजस्थान क्लासेज के नाम से, तो भी आपको PDF नोट्स वगैरह है, और भी काफ़ी कुछ चीज़ें जो आपको मिलेगी राजस्थान क्लासेज वेबसाइट पर। और बाकी मैंने आपको बताया कि आपको टेस्ट सीरीज़ दोस्तों देखो, टेस्ट आपके लिए तैयार है, बस लॉन्च करने की देर है, बस वो जल्दी हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा इश्यू चल रहा है तो आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मैं आपको काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ, लेकिन अब 26 को शायद कर लेंगे। अब कल भी नहीं हो पाएगा, 25 है कल, तो 26 को 100% कर लेंगे। अगर कल हो सका तो 25 को भी कर लेंगे, 25 के शाम को करेंगे, शाम के टाइम, या 25 को या 26 को। ठीक है दोस्तों, तो शुक्रिया आप सभी का, ऐसे ही आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बाकी राजस्थान क्लासेज वेबसाइट को ज़रूर विजिट करते रहिएगा, वहाँ पर आपके लिए कंप्लीट जो है डिटेल के साथ में PDF वगैरह दी जा रही है। धन्यवाद दोस्तों।